फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, कितने प्रकार के बिटवाइज ऑपरेटर हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है आपका बिटवाइज एंड आता है, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, बिटवाइज एंड आपका नॉर्मल जो एंड होता है, ये जैसे लॉजिकल एंड में आप एक एंड यूज करते थे, यहाँ पे सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर में आपका दो एंड होता था, यहाँ पे एक एंड है। उसके बाद आपका आता है बीटवाइज और, जो कि ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है, जो पाइपलाइन बोलते हैं इसको। वहां पे दो था, यहाँ पे एक है। उसके बाद एक्सर, एक्सर को हम ऐसे डिक्लेरेशन करते हैं, जो कि कैप होता है। ठीक है, नॉट को हमको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द नॉट। समझ में आ गया? तो ये जनरली होता क्या, बीटवाइज ऑपरेटर काम क्या करता है? जनरली अब जो भी यूजर और प्रोग्रामर, ठीक है, जो भी डाटा इनपुट देगा कंप्यूटर को, दैट डाटा जनरली बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी को डाटा को बीट वाइज ऑपरेटर के थ्रू हम जो भी मैनिपुलेशन ऑपरेशन करना चाहते हैं डाटा के साथ, बीट वाइज ऑपरेटर थ्रू काम करेगा। उसके बाद आपका फिर से डाटा डिकोड होके आपको फाइनल आउटपुट दिखाएगा। मतलब अगर मैं बीट वाइज ऑपरेटर यहाँ पे एंड है, ठीक है, मैं बीट वाइज ऑपरेटर एंड और एक्सर ये बाद में यूज करूंगा, मैं नॉर्मल केस चीज में बताता हूँ आपको क्या होता है। सपोज आपका, मैं अब अगर मैं कंप्यूटर में स्क्रीन में ए इनपुट करता हूँ, तो ए का एक्स की वैल्यू कितना है, 65। ठीक है, आस्की टेबल होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपको पता होगा। आस्की, आस्की क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, समझ में आ गया? अमेरिकन स्टैंडर्ड, ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, कोड फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये जनरली एक ASCII एक टेबल है, जहां पे आपको मिलेगा, अगर आप कंप्यूटर में 65 इनपुट करते हैं, सॉरी, अगर हम कंप्यूटर में ए इनपुट करते हैं, वो जनरली कंप्यूटर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू ASCII टेबल के हिसाब से एक का मतलब कंप्यूटर के लिए 65, दैट्स अ डेसिमल वैल्यू, एंड उसका बाइनरी वैल्यू कितना होगा, बाइनरी वैल्यू होगा 1501। दिस इज द बाइनरी वैल्यू। समझ में आ गया? अगर मैं ए दबाता हूँ कीबोर्ड से, कंप्यूटर में 65 बाइनरी में कन्वर्ट होके आपको जो बाइनरी वैल्यू मिलेगा, दिस इज। ठीक है, तो इस बाइनरी को लेके मैं अगर फर्दर कुछ ऑपरेशनल और कुछ मैनिपुलेशन टैक्स करता हूं दूसरे डाटा के साथ, ठीक है, दैट एक्टिविटी इज डन बाय द बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, वो जो टैक्स हमको करना है बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू करना है। समझ में आ गया क्या है बिटवाइज ऑपरेटर? ठीक है, तो अभी बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू अगर हम वो कुछ करते हैं, उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम ऐसा करेंगे, कुछ दो डाटा लेंगे, ठीक है, छोटा डाटा लेंगे, ये बहुत बड़ा है, छोटा डाटा लेके आप समझो कैसे काम करता है। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोग को एक टैक्स दूंगा, जो कि आप घर पे बैठ के करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी पहला चीज है, अभी हम देते हैं आप लोग को, सॉरी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। दो डाटा मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक्स इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, सॉरी, एंटर, y इक्वल टू 3, x का दो थोड़ा बड़ा ले जाते हैं 4, एंड y का 3 है। ठीक है, अभी इन दोनों का बाइनरी निकालते हैं। 4 का कितना होगा, 1 0 0, 3 का कितना होगा, 0 1 1, 3 बिट के लिए इतना। अगर मुझे 4 बिट का लेना है, ये 0 0 1 1 होगा, एंड ये 0 1 0 होगा। इन दोनों के अंदर मुझे बीटवाइज एंड और एक्सर इंडिविजुअली मुझे करना होगा। नेगेशन जो कि नॉट है, नॉट ऑफ एक्स, नॉट ऑफ वाई, एक्स शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, एक्स शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, वाई शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, वाई शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो अभी करते हैं। अभी हम पहला करते हैं क्या, तो मैं यहाँ पे अभी पूरा ये दे देता हूँ। ठीक है, अभी हम पहला करेंगे एंड। क्या करेंगे? एंड करेंगे। ठीक है, पहला आएगा एंड इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या क्या आएगा, एंड का तो जानते हो, जैसे हम लॉजिकल एंड करते थे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू।
अगर एक ट्रू होता है तभी भी, अगर एक ट्रू एक फॉल्स होता है तभी भी फॉल्स, बोथ ट्रू देन ट्रू। लॉजिकल, यहाँ पे लॉजिकल एंड जो भी रूल फॉलो करता है बीट वाइज एंड वही रूल फॉलो करेगा। बोथ कंडीशन ट्रू देन ट्रू। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा कंडीशन बोथ ट्रू है, आपको लग रहा है कहीं पे आपका हो रहा है बाइनरी में। पहला देखो आपका, अगर यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये 0 0 का मतलब क्या है, फॉल्स। उसके बाद क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बोथ ट्रू होना चाहिए, फॉल्स फॉल्स। तो आपका एंड केस में कितना आएगा, आपका फॉल्स, दैट्स गोइंग टू बी 0। ठीक है, उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए डेसिमल वैल्यू, उसका डेसिमल वैल्यू में रिजल्ट 0 आएगा, डेसिमल वैल्यू। ठीक है, समझ में आया, मतलब डेसिमल वैल्यू में उसका 0 आएगा, लेकिन नॉर्मल इंटरनली बाइनरी में उसको इतना भी मिलेगा। ये चीज आपको देखना है, क्योंकि बीटवाइज ऑपरेटर का ऑपरेशन जो होता है बाइनरी ट्री में होता है, रिटर्न करता है आपको डेसिमल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, बिटवाइज और। ठीक है, बिटवाइज और में क्या क्या आएगा आपका, पहले आएगा 0, उसके बाद ट्रू देन फॉल्स। क्या आएगा, ट्रू फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि जैसे वहां पे काम करता था लॉजिकल और में, बिटवाइज और में वैसे ही काम करेगा, ट्रू देन ट्रू, हो गया। देन यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 आया, मतलब 0 1 1 1 ट्रिपल 1 तो 7। तो डेसिमल वैल्यू कितना हुआ, 7, डेसिमल वैल्यू। ओके, ये आपका डेसिमल वैल्यू 7। उसके बाद क्या है, एक्सॉर। एक्सॉर में क्या आएगा, आप देख सकते हो एक्सॉर में क्या आ सकता है। एक्सॉर क्या है, पहले समझते हैं एक्सॉर क्या है। एक्सक्लूसिव और बोलते हैं एक्सॉर। ठीक है, सिमिलर बिट्स आर 0, डिसिमिलर बिट्स आर 1। तो सिमिलर बिट्स क्या क्या होता है, 0 0, अगर दो डाटा के अंदर उसका बाइनरी में, पहला डाटा में बाइनरी में 0 है, बाइनरी बिट्स में 0 है, दूसरे डाटा का बाइनरी बिट्स में 0 है, पहले डाटा का बाइनरी बिट्स में 1 है, दूसरे डाटा का बाइनरी बिट्स में 1 है, दोनों में क्या हुआ, सिमिलरिटी है कि नहीं, 0 0 देन 1 1, दैट इज गोइंग टू बी 0। डिसिमिलरिटी क्या है, पहले डाटा में 1 दूसरे डाटा में 0, पहले डाटा में 0 नहीं दूसरे डाटा में 1। अगर इस तरह केसेस होता है तब जाके ये क्या होगा, 1 रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे अभी देखो दोनों डाटा में, पहला मैं जहां पे ये कर्सर है वहां पे देख सकते हो, ये 0 0 0, उसके बाद 1 1 1, एक डाटा आपका ट्रू हो रहा है तो ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही चीज इक्वल टू 7 रिटर्न कर रहा है, जो कि आपका डेसिमल वैल्यू रहेगा वही। ठीक है, अभी नीचे नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, यहां से तो ये 3 खत्म हो गया। अभी इंडिविजुअल अटैक्स करना पड़ेगा, मतलब नेगेशन ऑफ एक्स नहीं तो नेगेशन ऑफ वाई, नॉट एक्स नॉट वाई, एक्स राइट शिफ्ट टू, देन एक्स लेफ्ट शिफ्ट, वाई राइट शिफ्ट नहीं तो वाई लेफ्ट शिफ्ट, कोई एक करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब दोनों तीनों केसेस में एक्स एंड वाई को यूज करके दिखाता हूँ। पहले हम यूज करते हैं एक्स नॉट एक्स। तो नॉट का मतलब क्या है, एनीथिंग, सपोज मैं नॉट लिखता हूं, कोई भी नॉट यूज करता हूं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर नॉट होता है आपका फॉर्मूला होगा माइनस होल इंटू एन प्लस 1। समझ में आ गया, माइनस होल इंटू एन प्लस 1। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, नेगेशन है तो हमारा यहाँ पे एन कौन सा है, एक्स ले सकते हो, माइनस होल इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 4 है प्लस 1। ठीक है, 5 हुआ, तो आप आंसर कितना आया, इक्वल टू -5। हो गया, कितना आंसर आया, -5। सर आप ये फॉर्मूला यूज करके कर दिए, बाइनरी में तो नहीं हुआ, बोल सकते हो। अभी देखो बाइनरी में करता हूँ, उसी सेम फॉर्मूला को बाइनरी में करो, क्योंकि फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, अभी एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स इक्वल टू आपका 4 है। ओके, 4 का बाइनरी कितना है, 0 1 0 0। ठीक है, उसमें 1 ऐड करते हैं, +1। ठीक है, +1 ऐड करने के बाद कितना मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इक्वल टू 0 1, पहले आया 1, देन उसके बाद आएगा क्या आपका, पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 0,
ओके, 1 आया, 0 आया, देन 1, फाइनल इतना। लास्ट में जो 0 है उसको एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि दोनों में 0 रहेगा, एक्सक्लूडिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपका लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी एमएसबी। ओके, एलएसबी क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अब जब बाइनरी निकालोगे, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, हमें समय आप डिवाइड करते हो, नीचे से आप ऊपर लिखते हो, नीचे वाला को बोलते हैं एमएसबी, ऊपर वाला को बोलते हैं एलएसबी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम लिखते हैं नीचे से ऊपर। तो अभी ये आपका नीचे है, ये आपका ऊपर है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे क्या है? 1 है, इस वजह से यहाँ पे आपको माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, 1 के वजह से माइनस। तो नेगेशन जहां पे होता है उसमें माइनस, पॉजिटिव जहां से होता है वो होता है प्लस। समझ में आ गया? 0 इसलिए एक्सक्लूड किए क्योंकि आपका फाइनल जो वैल्यू आता था वो 1 है। ठीक है, 0 के नीचे आपका 0 रह रहा है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस हुआ है। तो -101 किसका है? 101 का रिवर्स वाला। 101 किसका है? 5 है, 5 का रिवर्स -5। आ गया? मैच हो गया ये दोनों। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बाइनरी निकाल सकते हो अगर आपको इजी लग रहा है, नहीं तो आपको ऐसे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी रूल आप फॉलो कर सकते हो, ये आपके ऊपर मर्जी है। ठीक है, उसी तरह आप अगर वाई में चलते हो 3, तो उसमें कैसे निकालेंगे? बोलो, y इक्वल टू, आप बोल सकते हो कितना है? -3 + 1 4, -4 कितना हुआ? -4 y का वैल्यू आ गया। समझ में आ गया? इसके बाद हम कोड करेंगे, ये जो रिजल्ट आया है आपको वहां पे हम बताएंगे कि कैसे आया, मतलब सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। अभी हमको करना है क्या है? राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्टिंग। ये तो निकल गया नेगेशन। ओके, मैं यहाँ पे सिंबल दे देता हूँ, आपको पता चलेगा। नेगेशन ऑफ एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे भी वही नेगेशन ऑफ वाई। ठीक है, आइडिया हो गया। अभी हमको करना है राइट शिफ्टिंग एंड लेफ्ट शिफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट शिफ्टिंग क्या है? एक्स राइट शिफ्टिंग 2, उसी तरह वाई राइट शिफ्टिंग 2। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? एक्स, एक्स का बाइनरी कितना है? 0 1 1 0, सॉरी, अभी एक्स आपका एक्स का वैल्यू है 4, यस, 0 1 0 0, उसको राइट शिफ्टिंग करना है 2। उसी तरह आपका 0, आपका y का क्या कितना है? 0 1 1, इसका आपका ये होगा 2। समझ में आ गया? 0 1 0 0 राइट शिफ्टिंग 2, 0 0 1 1 राइट शिफ्टिंग 2, फाइनल। ठीक है, अभी कैसे करेंगे? राइट शिफ्टिंग हमेशा याद रखना, ये एक फॉर्मूला है। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो ना, 2 बिट 2 शिफ्टिंग करना है। अगर यहाँ पे 3 होता वही सेम रूल फॉलो होता, 4 होता सेम रूल फॉलो होता। मैं पहले 2 का दिखाता हूँ, उसके बाद 3 और 4 का दिखाऊंगा। अभी 2 का देखो, 2 मतलब राइट साइड में जो डायरेक्शन में जो 2 बिट है ना, ये चला राइट साइड में है कि नहीं? 2 बिट। ठीक है, शिफ्टिंग का मतलब है 2 बिट पीछे से आगे आ जाएगा, 2 बिट पीछे से आगे आ जाएगा, राइट साइड डायरेक्शन में आ जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 जीरो है, इन 2 जीरो को मैं क्या करूंगा? डिलीट कर देता हूं। अगर डिलीट करता हूं तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा? 0 1। कितना आएगा? सिंपल से 0 1 आएगा कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ राइट शिफ्टिंग, ओके, राइट शिफ्ट IFT शिफ्ट 2, अगर 2 में जाता हूं तो कितना आएगा? 0 1 आएगा। उसके बाद अगर मैं 3 करता हूं, कितना आएगा? 3 करता हूं, कितना आएगा? 3 काट लो, 0 आएगा। उसके बाद 4 करता हूं, उसके बाद भी 0 आएगा। अब सोच रहे हो कैसे हुआ? सोचो, 4 बिट मतलब पूरा कंप्लीट शिफ्टिंग, 3 बिट मतलब यहां से पूरा शिफ्टिंग, ये जो एक से है ना, ये पूरा शिफ्टिंग, पूरा काट दो राइट साइड में, डिलीट कर देना है वो 3 बिट को। 3 बिट को डिलीट करने के बाद क्या बचता है? 0 0। तो अभी यहाँ पे आपका आएगा 0 0। समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे 2 3 4, ओके, देन लेफ्ट शिफ्टिंग। ठीक है, अभी इसमें आपको करना क्या है? 2 3 4, उसी तरह अभी यहाँ पे करना क्या है? उसी तरह आपको देखो, अगर 2 बिट डिलीट करना है, यहाँ पे 2 बिट डिलीट हो जाएगा, 1 1 है, डिलीट होने के बाद क्या आया? 0 0 0, फिर से भी 0 0 0 0, हो गया। तो 2 3 4 में आप शिफ्टिंग करते हो राइट डायरेक्शन में, आपका 0 ही आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, समझ में आ गया। आपका रिजल्ट कितना आएगा, 2 में आएगा 1, आपका डेसिमल वैल्यू आएगा, ये तो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा, डेसिमल फॉर्मेट में 01 का 1 आएगा, 00 का 0 आएगा, 00 का मतलब 0 आएगा, नीचे भी 0। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में 1, 0, 0। अभी नीचे भी वही चीज लिख देता हूँ, आपका 0, 0, 0। समझ में आ गया, ठीक है, आइडिया हो गया। अभी नीचे दूसरा चीज करते हैं। अभी ये तो हो गया आपका एक्स राइट शिफ्टिंग टू, अभी हम करेंगे वाई का, सॉरी, हम लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे। ये तो राइट शिफ्टिंग हो गया, लेफ्ट शिफ्टिंग कैसे काम करता है, अभी हम चलते हैं नीचे, एक्स लेफ्ट शिफ्ट टू, सॉरी टू, वाई लेफ्ट शिफ्ट टू। ठीक है, अभी उसी तरह अब यहाँ पे कर सकते हो क्या, अगर लेफ्ट शिफ्टिंग टू कर रहा हूँ, वाई लेफ्ट शिफ्टिंग टू कर रहा हूँ, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 1, 0, 0। अब यहाँ पे आप नीचे आओ 0, 0, 1, 1। ठीक है, अभी इनका करना है टू शिफ्टिंग, इनका करना है टू शिफ्टिंग। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, गलत कर दिए, इसका होगा लेफ्ट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग टू करना है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब ये वाला जो अभी है राइट साइड में हम काम कर रहे थे राइट शिफ्टिंग में, अभी हमको लेफ्ट डायरेक्शन में करना है, मतलब ये 01 जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। तो एक चीज याद रखना, जैसे ये राइट डायरेक्शन में हो रहा था, आपका डिलीट करना पड़ता था, यहाँ पे क्लोज कट करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ता था, कट। तो यहाँ पे अगर मैं इन इन दोनों का अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे ये कट करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह दो को अगर लेता हूँ तो कट करना पड़ता था। तो उसी तरह यहाँ पे कट करना नहीं है, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में 0 ऐड करोगे, आपका वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आपका वैल्यू जो है यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। पहले ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, रिटर्न करेगा, मतलब 1, 0, 0, 0, 0। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे नीचे कितना आएगा, अभी 0, 0, 1, 1 है, अभी उसी तरह आप रख लो 1, 1। ठीक है, 2 0 ऐड कर दो राइट साइड में। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आपका डेसिमल वैल्यू कितना आएगा, 0। बाइनरी टू डेसिमल अगर करना नहीं आता है, मैं बताऊंगा आगे। अभी हम नॉर्मल देख लो, ये 0, 1, 2, 3, 4, 2 टू दी पावर 4 कितना हुआ, 16। आप नॉर्मल भी यहाँ पे देख सकते हो कैसे होगा, देखो ये 4 0 है, 4 0 कब आएगा, अगर आप 4 1 होगा, ये जो 16 का जो पीछे वाला जो एफ आता है हेक्साडेसिमल में, हम उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, 4 वंस। 4 वंस के बाद जो आता है वो क्या होता है, 16, मतलब 1 के बाद 0 आता है ना, आप 0 अब लिखते हो कि नहीं, 0 0, 0 1, 0 2, 1 1। 1 1 के बाद जो आता है क्या होता है, 1 डबल 0। जो 1 1 जिस पोजीशन में है, तो जरा वो दो पोजीशन क्या होता है, 0 0 हो जाता है। जब आपका दो बाइनरी बिट 1 1 बाइनरी बिट आप पास आ जाएगा, तब उसके बाद नेक्स्ट वाला बिट 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे डेसिमल वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 1 1, 0 0, जो कि 2 2 0, 0 1 2 4 3 8 12, ये कितना आया, 12। समझ में आ गया, 2 2 2 होगा ये, एंड 2 2 3 होगा, 2 2 3 8, 2 2 2 4, 4 एंड 8 ऐड करोगे 12 आएगा। तो ये आप उसका है डेसिमल वैल्यू, तो एक 16 आएगा डेसिमल वैल्यू, एक 12 आएगा डेसिमल वैल्यू। तो उसी हिसाब से अगर आप ये 3 4 अगर करना चाहते हो, इसमें वैल्यू और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना राइट डायरेक्शन में 0 ऐड करना है। ठीक है, 3 करोगे मतलब 3 0 ऐड करोगे, 4 करोगे मतलब 4 जीरो राइट साइड में ऐड करोगे। तो जिस वजह से ये आपका क्या होगा, आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो होता है, जो लास्ट वाला बीट होता है, उस वाला बीट वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस कोड को आप अगर रन करोगे, आपको अगर ये जो आउटपुट हम जो डिस्कस किए अभी, ये सारा आउटपुट आएगा 100%। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, उसको मैं आगे जाके जरूर क्लियर क्लियर करूंगा। ठीक है, और मैं दो टैग्स आपको दे रहा हूं, आपको निकालना है, जैसे एक्स
मैं आपको दे रहा हूं दैट से 24। ओके, उसी तरह y आप करोगे 20। बहुत बड़ा दे दिया नहीं, बड़ा ही करो। मैं छोटा करके आपको समझा दिया क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर बड़ा देके आपको बताता बहुत डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए आपको मैं बड़ा दे रहा हूं अभी, जो कि बाइनरी करने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 बिट्स के करीब आ जाएगा। तो 4 बिट्स से था, अभी 5 बिट्स हो गया। अभी ये 4 बिट्स में कर रहा था, ये 5 से 6 बिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइन। ठीक है, यहाँ तक इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ भी डाउट है। ओके, थैंक यू।